एक्सपी ब्लू जोन के साथ शिवा गिल। और जैसा कि आपको आइडिया है, हमेशा क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं आजकल, बिकॉज क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। हमारी एक दोस्त है बहुत अच्छी, कंजा, उन्होंने रिसेंटली हमारे साथ एक न्यूज़ शेयर की और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे फ्रेंड्स क्लाइमेट और उसके बारे में कुछ अपडेट्स जो हैं उसको देख रहे होते हैं। एक अभी आपका जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि अल नीनो इफेक्ट जो है वो आ रहा है। अभी ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स जैसे चेंज होते हैं उसके साथ साथ जी हम लोगों को इस तरह के डिफरेंट वेरिएशंस जो होते हैं क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स के अंदर वो देखने मिलते हैं। ख़ास तौर पे अल नीनो इफेक्ट जो है उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, वो नॉर्मली अकर होता है विद इन 2 to 7 years जब आपके वेदर पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होते हैं। और अल नीनो इफेक्ट जो उसको बोला जाता है उसमें बेसिकली होता क्या है, या तो आपको रिड्यूस्ड रेनफॉल्स मिलते हैं और ड्रॉट्स जो हैं वो भी मिलते हैं, और एट टाइम्स आपको डिलेड मॉनसून भी मिलते हैं, और या फिर उसकी एक्सट्रीम अदर सिचुएशन ये होती है कि आपको डिक्रीज्ड और हैवी किस्म के जो रेनफॉल हैं वो मिलते हैं, और उसके साथ साथ जी फ्लड्स जो कि हम लोगों ने 2025 में विटनेस किया कि पाकिस्तान और इसके जितने नेबरिंग कंट्रीज थे उन्होंने सीवियर अल नीनो इफेक्ट को प्रिजर्व भी किया, ऑब्जर्व भी किया, और उसके साथ साथ फेस कर रहे हैं चैलेंजेस उसके। अल नीनो इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए अभी जो पर्टिकुलर चीज़ विच इज़ अबाउट टू अकर और उसके बारे में जी प्रेडिक्शंस भी की गई हैं, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसके सिग्नल्स और इंडिकेशंस भी दिए गए हैं कि देयर आर चांसेस 60 to 65% चांसेस हैं कि आपके इस साल में स्वीयर कोल्ड वेदर जो है उसकी वेव्स आएंगी, स्वीयर कोल्ड की वेव्स आएंगी, और उसके साथ साथ जी एक्सटेंडेड फ्रॉस्ट स्पेल्स जो हैं वो भी आते हैं। फ्रॉस्ट स्पेल्स क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं, और उसी में ये भी प्रेडिक्शन की गई है कि हाईलैंड्स पे स्नोफॉल जो है वो ज़्यादा होगा। अब स्नोफॉल ज़्यादा होगा और हाई जो आपके विंटर स्पेल्स हैं उसकी भी प्रेडिक्शन की गई है, और कोल्ड की वेव्स जो है उसके बारे में भी कहा गया है कि बड़ी स्वीयर किस्म की कोल्ड वेव्स एक्सपेक्टेड हैं, जो कि पूरे डेकेड में यहाँ पे इस पूरे रीजन में एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। उतनी आपकी अर्ली विंटर्स जो हैं उसके आने के इम्कानात हैं, और उसके साथ साथ स्वीयर कोल्ड वेव्स जो हैं उसके भी इम्कानात हैं, और एक्सटेंडेड किस्म का आपका रेनफॉल स्पेल जो है वो भी एक्सपेक्टेड है आपके नॉर्दर्न और हाईलैंड्स के जो एरियाज हैं उनके अंदर। अब बेसिकली होता क्या और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ला नीना इफेक्ट्स जो हैं ये बेसिकली इसको ENSO बोला जाता है। ENSO स्टैंड्स फॉर अल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन। अब ये जो है इसका होता क्या है कि ओशंस में वेदर की वजह से जब ओशन वेव्स चेंज होती है तो पूरे का पूरा जो आपका वेदर पैटर्न होता है, आपका क्लाइमेट जो है वो उससे सीवियरली इफेक्ट होता है। और उसी में जब आपके क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो हैं वो उस पर रिसर्च करते हैं, और उसमें बताया गया है कि बेसिकली वार्न किया गया है कि इसमें पावर ऑफ इंटेंसिटी होगी फॉर द कोल्ड वेदर, और उसके साथ साथ जी विंटर कंडीशंस की वजह से आपकी जो डेली लाइफ है वो डिस्टरप्ट हो सकती है। उसमें कहा गया है विच इज़ कॉल्ड पीरियड ENSO 2025 एंड 2026। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान, इंडिया और हमारे हमसाया ममालिक, जो हमारा ये वाला पार्ट है ग्लोबल सदर्न पार्ट उसको बोला जाता है, इस सदर्न पार्ट में बेसिकली इस दफ़ा इस डेकेड की सबसे सीवियर 25 और 26 में कोल्ड वेदर जो है वो एक्सपेक्टेड है। और कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि सितंबर से नवंबर तक एक्सपेक्टेड है कि आपके अर्ली विंटर स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको प्री विंटर या फॉल सीजन दूसरे कंट्रीज में होता है। बट हमारे क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व किया है, पिछले 5-7 सालों में, कि आपके विंटर्स, आपका कोल्ड वेदर बेसिकली दिसंबर में शुरू हो रहा है, या फिर आपकी इंटेंस वेदर जो होता है, जो प्रॉपर कोल्ड वेदर होता है, वो नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं जनवरी के अंदर। अभी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अल नीनो इफेक्ट के अंदर ये प्रोबेबिलिटीज बताई गई हैं कि आप और हम सब जो है
एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 to 65% इंटेंस कोल्ड वेदर, जो कि सितंबर टू नवंबर के अंदर कहीं पे भी अर्ली विंटर्स हो सकती हैं। और उसके साथ साथ प्रॉपर जो आपका विंटर सीजन है वो इंटेंस होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि 60% तक आपके विंटर की इंटेंसिटी और लो टेम्परेचर्स 60% तक डाउन हो सकते हैं। 55 to 60% आपके जो हैं अक्टूबर टू दिसंबर आपका बिलो एवरेज टेम्परेचर रहेगा। और उसके बाद जी स्वियर जो बताया जा रहा है कि फरवरी अप्रैल में आपके स्वियर फ्रॉस्ट वेदर हो सकते हैं, पर्टिकुलरली हमारे नॉर्दर्न एरियाज जो है उनके अंदर। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि एरेटिक कंडीशंस आ सकती हैं विच कुड बी मोर ड्रायर देन द रेगुलर टाइम्स। जितना हमारा एवरेज टेम्परेचर विंटर्स में हमें पिछले कुछ सालों में मिला उससे इंटेंसिफाइड हो सकती हैं। और जो हमारे नॉर्दर्न रीजन्स हैं उनके अंदर एक्सपेक्टेड है कि आपके जो फ्रॉस्ट है या फिर स्नोफॉल है वो आपके हाईलाइंस पे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और फरवरी टू अप्रैल 2025 आपका स्नोफॉल वहाँ पे 60% तक इंक्रीज होगा। अब इन चीज़ों के इफेक्ट क्या होते हैं, हम हमेशा बात करते हैं क्लाइमेट पे, उस प्रिकॉशंस जो है वो हम क्या ले सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें इफेक्ट करेंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि ये मोर ड्रायर स्पेल होगा। सो ड्रायर स्पेल की वजह से ये हमारे एग्रीकल्चर को बड़ा मैसिवली इफेक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ जी हमारा फूड सप्लाई जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरी चीज पब्लिक हेल्थ जो है वो भी आपकी उसके साथ इफेक्ट हो सकती है। तो क्योंकि ये विंटर्स जो हैं दे आर सपोज टू बी द कोल्डेस्ट विंटर्स ऑफ दिस डेकेड, सो इसमें बेसिकली होगा क्या, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो पर्टिकुलरली इफेक्ट हो सकता है। अब इसी वेदर पैटर्न को अगर हम देखें और इस डेकेड की रिपोर्ट को देखें कि 25 और 26 के अर्ली में जो चीज़ें आएंगी वो बेसिकली पंजाब जैसा जो रीजन है उसको सपोर्ट कर सकती हैं। वो इस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं कि एग्रीकल्चर को मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा मुहैया हो। और साथ साथ में ये भी फोकस्ट किया गया है कि सिंध और बलोचिस्तान का जो एरिया है उसमें भी कंपैरेटिवली आपको कोल्ड वेदर मिलेगा, कोल्डर देन द नॉर्मल। और उसके साथ साथ जी मोर इरिगेशन जो है वो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह ये होगी कि विंटर क्रॉप्स जो हमने लगाई होती हैं उसमें बेसिकली ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो फ्रॉस्ट की वजह से इफेक्ट हो सकता है। तो आपके एग्रीकल्चर को वाटर सप्लाई जा सकती है या फिर फ्रॉस्ट की सूरत में आप लोगों के एग्रीकल्चर में आपकी फसलें जो है, आपकी जो क्रॉप्स हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं। उसके साथ साथ जी अर्बन एरियाज जो हैं उसमें वाटर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो इसलिए कि नॉर्दर्न एरिया में ये चीज़ बताई गई है कि नॉर्दर्न एरियाज पे इफेक्ट इस तरह से आएंगे कि वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा इफेक्टेड है। सो अगर इस प्रिडिक्शन को देखा जाए कि स्नोफॉल इंक्रीज हो जाएगा और उसके साथ साथ जी आपका जो वाटर है डीप डाउन द ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको भी फ्रॉस्ट या फिर फ्रोजन की एक्सपेक्टेशन है। तो आपके जो क्रॉप्स हैं उनको कम पानी मुहैया हो सकेगा और इसकी वजह से वाटर डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। और इसी तरह से हमारे डोमेस्टिक और अर्बन वाटर यूसेज जो है वो भी हम ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी जो है उसकी डिमांड इंक्रीज होने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि क्योंकि उस वक्त वीट जो है उसकी क्रॉप लगी होगी, सो वीट क्रॉप का सीजन है तो उसमें इट कुड मे बेनिफिट इन पंजाब रीजन बिकॉज मॉइस्चर मिलेगा तो वीट कुड बी बेटर, बट इन केस गुड मॉइस्चर उसको मिलने की वजह से बाकी एरियाज जो हैं उसके अंदर जो है वो आपका ये क्रॉप जो है वो इफेक्ट हो सकता है। उसके साथ जी पेस्ट जो है वो लग सकते हैं ओवर मॉइस्चर की वजह से और फिर फंगल डिजीजेस जो हैं आपकी क्रॉप के उनके इंक्रीज होने के चांसेस और प्रेडिक्शन भी हैं जिसका मेरे ख्याल से ऑलरेडी बता दिया गया है। सो देयर इज एन एम्पल टाइम कि उसका प्री वर्क जो है उसको कंप्लीट किया जा सके। उसके साथ साथ क्योंकि ड्यू टू वेट एंड मॉइस्ट कंडीशंस ऑफ द वेदर ये भी पॉसिबिलिटीज है कि पेस्ट और फंगल डिजीजेस जो हैं वो इंक्रीज हों और वो ह्यूमनली भी हो सकती हैं और प्लांटेशन की भी, दोनों के चांसेस बताए जा रहे हैं। और स्ट्रेस ऑन द क्रॉप्स जो है, क्रॉप स्ट्रेस है उसको बताया जा रहा है। फिर आपको पैची रेनफॉल्स मिल सकते हैं।
एट टाइम्स हम लोगों को विंटर्स में भी रेन्स देखने को मिलती हैं, तो पैची रेनफॉल्स आपकी फोरकास्ट में मौजूद है अल नीनो इफेक्ट की वजह से, बिकॉज आपके कोल्ड वेदर जो है वो एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा। और लोअर रन ऑफ एंड ड्रॉट्स कुछ एरियाज में भी आ सकते हैं, वो इस वजह से कि आपका बहुत क्लाइमेट जो है वो बहुत ड्राई जा रहा होगा। सो ड्राई वेदर की वजह से, ड्राई क्लाइमेट की वजह से आप लोगों के बहुत से एरियाज जहाँ पे ऑलरेडी मॉइस्चर की कमी है, ग्राउंड वाटर की कमी है, वहाँ पे ड्रॉट्स जो हैं वो भी एक्सपेक्टेड है। सो इट इज़ वेल बिफोर टाइम and report has been shared with you and I guess all over the media भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, और इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ऑलरेडी बता दिया गया कि हमें क्रॉप्स की जो है उसकी और ह्यूमन हेल्थ की जो दोनों चीज़ें हैं उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है।